न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट NYPD के बजट में रवा साल 2021 में कमी कर दी गई, जिससे पुलिस की कारकर्दगी पर फर्क पड़ सकता है और न्यूयॉर्क में कायम अमन आमा की सूरत हाल को भी नुकसान पहुंच सकता है। माली साल 2021 के एग्जीक्यूटिव बजट में $474 मिलियन की कटौती की गई है। इससे ज्यादा असर ओवरटाइम अखराजात की मद में होगा। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर थॉमस विलेट थे और इनका दौर इख्तियार 1665 से 1668 तक रहा। ये तो कहानी पहले मेयर की थी, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के 109वें मेयर बिल डे ब्लासियो ने चंद माह कबल पुलिस फंड्स में कमी का ऐलान किया था। ब्लासियो का कहना है कि मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हमारे पास एक ऐसा मंसूबा है जो मुजवजा हकीकी इस्लाहात को अमली जामा पहनाएगा। माली साल 2021 के बजट में NYPD के लिए सिटी फंड्स में $10.2 बिलियन मख्तस किए गए। ऑपरेटिंग बजट $4.9 बिलियन है और मरकजी अखराजात $5.3 बिलियन हैं। एजेंसी सिटी फंडेड ऑपरेटिंग बजट में $345 मिलियन कमी की तजवीज दी गई थी। महकमा पार्क्स और तफरीही शोबे में $58 मिलियन और यूथ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के महकमे में $169 मिलियन कमी शामिल है। तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई खौफनाक है। न्यूयॉर्क दुनिया का फाइनेंशियल हब है। तमाम ममालिक के तारिकीन वतन न्यूयॉर्क में रहते हैं। यहाँ वो कई नस्लों से आबाद हैं। सुकूनत इख्तियार किए हुए लोगों को तशवीश है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में फंड्स की कटौती से पुलिस की कारकर्दगी पर असर पड़ेगा और जराइम में भी इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कम्युनिटीज के मालो असबाब और जानों का क्या होगा? कम्युनिटी के लोग हर हवाले से NYPD पर भरोसा करते हैं। माजी के औराक पलटें तो आज से 30 बरस कबल न्यूयॉर्क शहर में जराइम उरूज पर थे। राहज़ानी, इक़दाम कत्ल, चोरी और मनशियात का काम खुलेआम होता था। जान असबाब कुछ भी महफूज न था। यहाँ सिर्फ माफियाज का राज था। कार चोरी के साथ पार्क की गई कारों से भी सामान चोरी कर लिया जाता। ब्रायंट पार्क और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से मुत्तसिल मनशियात का खुला कारोबार था। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर खामोशी सबवे तक महफूज नहीं थी। साल 1986 में न्यूयॉर्क सिटी के सिटीजन क्राइम कमीशन की जानिब से शाया की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रुकलिन और ब्रॉन्क्स में फोर्डम रोड और क्वींस के जमीका सेंटर में राहज़ानी और चोरी के एक दिन में पैदर पे इतने वाक़यात होते जिनसे इन इलाकों में मुकीम अफराद में खौफ की फजा ने जन्म लिया। और इससे अबतर सूरत हाल क्या होगी कि लोग न घरों के अंदर महफूज थे न ही घरों के बाहर। माफिया के लोग पुलिस को भी निशाना बनाते और इसी तरह पुलिस को जानी और माली नुकसान भी हुआ। हर रात की एक सुबह होती है और जुल्म के बाद इंसाफ का निजाम राइज होता है। इसी तरह एक माहिर कानूनदान रॉडल्फ विलियम लुइस जूलियानी साउथ डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क के 53वें अटॉर्नी तैनात हुए, जबकि ये सिलसिला 1815 में शुरू हुआ जब पहले अटॉर्नी जोनाथन फिस्क तैनात हुए, जिन्हें जेम्स मेडिसन लेकर आए। 53वें अटॉर्नी जूलियानी जब आए तो ये दौर रिपब्लिकन्स के सदर रोनाल्ड रेगन का था, जो अमेरिका के 40वें सदर रहे। रोडल्फ विलियम लुइस जूलियानी ने न सिर्फ पुलिस को बाइख्तियार बनाया बल्कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया और माफिया कमीशन ट्रायल का आगाज किया। पुलिस के इख्तियारात और मराद समेत दफ्तरी उमूर को बेहतर बनाया। पुलिस को वसाइल दिए, गश्त बढ़ाया और न्यूयॉर्क को अमन का गहवारा बना दिया। जूलियानी ने न्यूयॉर्क की रौनकें और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लौटा दी। जूलियानी की खिदमात की फहरिस्त बेहद तवील है और इनके काम को लोगों ने बेहद सराहा। 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 2001 तक जूलियानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर रहे। इसके बाद पुलिस को मजीद बाइख्तियार बनाया, जिससे कारकर्दगी मजीद बेहतर हुई।
ایک طرف 30 برس قبل پولیس کو بااختیار بنانے کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا گیا تھا، جب جولیانی نے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ موجودہ میئر بل ڈے بلازیو پولیس فنڈز میں کمی کر کے حالات کو برائی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ رواں برس کے وسط میں میئر کے لیے انتخابات بھی ہو رہے ہیں۔ زور و شور سے کیمپین اور میٹ اینڈ گریٹ کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک سٹی کو تحفظ فراہم کرنا میئر کی اولین ترجیح ہے، لیکن بلازیو کے فیصلے سے لگتا ہے کہ ان کے حالیہ اقدام کا خمیازہ مقامی اور مختلف ملکوں کی کمیونٹیز کے افراد کو بھگتنا پڑے گا۔